हेलो बच्चों, दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास 9th और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो है हमने 1.3 एक्सरसाइज तक कर लिया है। ठीक है ना। उसमें 1.4 एक्सरसाइज रह गई अभी हमारी। ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसमें कम से कम 2 चैप्टर तो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जहाँ तक हो गया वहाँ तक आएगा यूनिट टेस्ट के अंदर, और चैप्टर नंबर 2 जो हम कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले वो आएगा यूनिट टेस्ट के अंदर। ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 2 का नेम है पॉलिनोमियल्स। इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये चैप्टर है मैं आपको थोड़ा तेज़ी से पढ़ाऊँगा। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ डिटेल में आपको बता के चलूँगा तो फिर हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो कोशिश तो मैं करूँगा कि आपको हर चीज़ बताऊँगा, लेकिन थोड़ा तेज़ी से बताऊँगा। ठीक है ना, क्योंकि 9th क्लास में आप पहले ही पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आपको पता होगा पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर 9th क्लास में भी था और वही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे 10th क्लास में भी। ठीक है ना। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ। तो 9th क्लास में अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो एक बार 9th क्लास का अपना रिवाइज़ कर लेना, उसके बाद 10th क्लास की ये वीडियो आप देखना। ठीक है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा जिसने भी थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा है वो इसको समझ पाएगा। ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हमने पढ़ा था, वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो हम बोलेंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, वरना नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं आप जानते हो, कोई भी एक्सप्रेशन जो वेरिएबल्स का और नंबर्स की हेल्प से मिलकर बनती है उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ और आप सोचना या देखना कि उसमें से पॉलिनोमियल्स कौन सा है। ठीक है, जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखी 2x² प्लस 3x प्लस 7, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसके बाद जो मैं लिखूँगा वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूँगा। ध्यान से देखो, 2x⁻² प्लस 3x प्लस 7, दोनों ही क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इनमें से एक पॉलिनोमियल है और इनमें से एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये केवल मैं आपको रिवाइज़ करवाने के लिए बता रहा हूँ। 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है ना। तो पहले वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन जो सेकंड वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल नहीं है। इसका रीज़न आप जानते हो, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होंगे जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी पावर क्या है 2 एक होल नंबर होता है तो सही है। यहाँ वेरिएबल x है, इसकी पावर क्या है 1 को लिखते नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे x, तो x की पावर क्या है 1, तो 1 भी एक होल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि सभी वेरिएबल्स जो हैं, मतलब x ही एक वेरिएबल है जो 2 बार यूज़ हुआ है, एक तो x² की फॉर्म में और एक x की फॉर्म में। दोनों बार उसकी जो पावर है होल नंबर है, एक बार पावर 2 है और एक बार पावर 1 है। तो पहले वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको आप पॉलिनोमियल बोलोगे। ठीक है, लेकिन सेकंड वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चेक करो, यहाँ जो वेरिएबल की पावर है वो -2 है और -2 एक होल नंबर नहीं होता, तो हम बोल देंगे जो सेकंड वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो हमें केवल वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़नी है। तो इतना हमें समझ में आ गया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था। ठीक है भाई, चलो ठीक है। देखो 9th क्लास में और क्या क्या पढ़ा था, तो पहले बता रहा हूँ 9th क्लास की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है 10th क्लास में। ठीक है ना, क्योंकि रियल नंबर चैप्टर पढ़ा हमने, चैप्टर नंबर 1 वो 9th क्लास में भी था। चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, वो भी 9th क्लास में था। और इसके बाद बहुत सारे चैप्टर हम पढ़ेंगे वे सब 9th क्लास में थे। तो जिसने 9th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा तो उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, तो 9th क्लास का क्विक रिविज़न आप अपने आप कर लेना एक बार। ठीक है, 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी आप जानते हो। अगर मैं लिखता हूँ px, इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होंगे, जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल वे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 1, और पॉलिनोमियल की डिग्री आप जानते हो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं पॉलिनोमियल की। तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होंगे, जैसे हो गया 2x प्लस 3, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया 4x प्लस 7। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया √2x प्लस 8। ये सारे पॉलिनोमियल कैसे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है 1। ठीक है, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होंगे उनकी जनरल फॉर्म क्या होगी ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जनरल फॉर्म का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है इस वाले चैप्टर में।
जो लीनियर पॉलिनोमियल होंगे उनकी जो जनरल फॉर्म होगी वो कैसी होगी, वो यही तो होगी ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म होगी। देखो दिख तो रहा है, यही तो है ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर ए कोई रियल नंबर होगा, बी कोई रियल नंबर होगा। देख लो चाहे ये वाला भी आप, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 7। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एक्स प्लस बी उसकी जनरल फॉर्म होगी, सही है ना। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो ए एक्स प्लस बी होगी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। जहाँ पर ए और बी क्या होंगे, रियल नंबर, ए और बी क्या होंगे, रियल नंबर। रियल नंबर आप पढ़ चुके हो, आप जानते हो, √2 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, ठीक है। तो ए और बी क्या होंगे, कोई रियल नंबर, और वेरिएबल क्या होगा एक्स। ये क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। किसके एग्जांपल बताता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसके बाद उनकी जनरल फॉर्म डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वे होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, जिनकी डिग्री क्या होती है 2। एग्जांपल जैसे मैं लिख सकता हूँ 4x², यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, और 2 पावर से नीचे वाले टर्म्स भी इसके अंदर हो सकते हैं, जैसे 4x, और बिना वेरिएबल वाला भी टर्म हो सकती है जैसे 7। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो जनरल फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो कैसी होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक x² वाली टर्म होगी, एक x की टर्म होगी, और एक टर्म होगी जो बिना वेरिएबल की होगी, ठीक है। तो मान लो जो x² वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट a है, जो x वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट b है, और जो बिना x वाले टर्म है वो c है। तो यही तो होगा, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी 4, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है वो भी 4 है, और यहाँ पे जो बिना x वाले टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू क्या है 7, वो क्या है c। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो इस फॉर्म का तो होगा, एक तो उसके अंदर x² वाली टर्म होगी, उसके अंदर क्या होगी, x² वाली टर्म होगी, x वाली टर्म होगी, और बिना x वाली टर्म होगी, इसको आप कांस्टेंट टर्म बोलोगे। तो ये भी याद रख लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c, वेयर ए बी सी आर वेरिएबल्स, जहाँ पर a और a b c क्या होते हैं, जहाँ पर a b c वेरिएबल्स होते हैं, समझ गए ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल की तो आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसकी, मैं आपसे बात करता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होंगे, वे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल वे पॉलिनोमियल होंगे जिनकी डिग्री 3 होगी। एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे मैं लिख दूँ 7x⁻3, यानी कि जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर होगी 3 होगी, उससे नीचे वाली टर्म्स भी हो सकती हैं, जैसे कि लिख दूँ √4x², √4 भी तो या √5 भी तो एक रियल नंबर है, प्लस 7x + 8। तो जनरल फॉर्म जो होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो क्या होगी, इनके अंदर एक तो x³ वाली टर्म होगी, इसके अंदर एक x² वाली टर्म होगी, एक x की टर्म होगी, और एक बिना x वाली टर्म होगी। x³ की टर्म का कोफिशिएंट मान लो a है, इसका कोफिशिएंट मान लो b है, इसका कोफिशिएंट मान लो c है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो मान लो d है। a b c d क्या होंगे, रियल नंबर। a b c d क्या होंगे, रियल नंबर। तो आप समझ गए, जो पॉलिनोमियल है उनको क्लासीफाई कर सकते हो 3 तरीके से, जो इंपॉर्टेंट है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल वे होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वे होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वे होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है। ये 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उनकी जनरल फॉर्म होगी ax + b। ax क्या है, x की टर्म में इसका कोफिशिएंट a है। देख लो एक बार शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ। जो लीनियर पॉलिनोमियल होंगे उनकी जनरल फॉर्म होगी ax + b। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे उनकी जनरल फॉर्म होगी ax² + bx + c। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे उनकी जनरल फॉर्म होगी ax³ + bx² + cx + d। सही है भाई। तो देखो जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा मैं नहीं पढ़ा पा रहा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप सामने बैठे होंगे फेस टू फेस अगर मैं आपको पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है ना।
तो फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा तो ये मत सोचना कि मैं सही नहीं पढ़ा पा रहा, ठीक है ना। तो वो ये दिक्कत है कि हमारे बीच में गैप है, हम आमने सामने नहीं बैठे, जिसकी वजह से मैं सही से एक्सप्लेन शायद नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। फिर भी मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो एक बार आप मुझे ग्रुप में बता देना कमेंट करके कि सर आप पढ़ा रहे हो तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा। जो भी दिक्कत है आप बता देना, ठीक है। क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, मुझे नहीं पता लग पा रहा आप क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ पा रहे। जैसे मान लो आप अगर मेरे सामने बैठे होते तो आप मेरे को बता देते कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर बात को एटलीस्ट 2 बार तो मैं बता दूँ, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये होगी और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये होगी, ठीक है। सही है। यहाँ पर जो देखो इसको समझ लो, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें पहले टर्म है एक्स की, दूसरी टर्म है बिना एक्स की। जो एक्स वाली टर्म है इसमें कोफिशिएंट क्या है ए, इसमें कोफिशिएंट क्या है बी। 9th क्लास में पढ़ रखा है सब हमने। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या है ए, जो एक्स वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या है बी, और जो बिना एक्स वाली टर्म है इसमें कोफिशिएंट क्या है सी। यहाँ पे एक्स क्यूब की जो टर्म है उसमें कोफिशिएंट क्या है ए, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसमें कोफिशिएंट क्या है बी, जो एक्स वाली टर्म है इसमें कोफिशिएंट क्या है सी, और जो बिना एक्स वाली टर्म है उसमें कोफिशिएंट क्या है डी। तो ये वाली बात आप समझ गए होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना है। 10th क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो ये है, ठीक है। अब तक जो मैंने पढ़ाया वो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, केवल पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करवाया मैंने, ठीक है। 10th क्लास में जो पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो ये है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। वो क्या है हमारा, जीरोज, सही नहीं लिखा जा रहा भाई इस पे, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जीरोज से हमें क्या मतलब है, ठीक है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ये टॉपिक है, आप लिख लेना इसको, ठीक है। इससे क्या मतलब है समझो, पहले मैं समझाता हूँ। देखो भाई जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक पॉलिनोमियल देता हूँ पी एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल इन एक्स। जैसे मैंने लिखा एक्स प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, आप जानते हो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, डिग्री क्या है 1, वो अलग बात है। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, देखो